हेलो फ्रेंड्स, माई एस्ट्रो गाइड में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज हमने जिनकी होरोस्कोप उठाई है, जिनकी होरोस्कोप जो है कमेंट सेक्शन में से सिलेक्ट की है, वो एक 28 साल की लेडीज हैं, लड़की हैं, उनकी अभी शादी नहीं हुई है। तो इस होरोस्कोप का जो मैं एनालिसिस करूंगा, इसमें आपको जो सीखने को मिलेगा वो सीखने को मिलेगा केतु की महादशा के बारे में। केतु की महादशा के बारे में मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं और आप लोगों के जो कमेंट आए हैं उसके बेसिस पे 99% ये कंफर्म हो गया कि केतु की महादशा जब शुरू होती है तो लाइफ में सडन चेंजेस आते हैं। जितने भी लोगों के कमेंट आए हुए हैं उनके बेस पे ये पता चला है कि 99% लोगों ने कहा है कि भैया हाँ बिल्कुल, जब केतु की महादशा उनकी स्टार्ट हुई तो अगर उनका खराब टाइम चल रहा था तो सही हो गया, और सही टाइम चल रहा था तो एकदम से बिल्कुल चेंजेस आ गए। सडन चेंजेस देता है केतु, सडन ट्रांसफर करवाता है या एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाता है। फ्रेंड्स, माई एस्ट्रो गाइड जो है एक रिसर्च सेंटर बन चुका है। हम लोग रिसर्च करते हैं और प्रैक्टिकल फैक्ट्स जो हैं वो हम निकाल के सामने लाते हैं। नॉर्मली होता क्या एस्ट्रोलॉजी में कि ये लोग प्रेडिक्शन करते हैं, फिर उसके रिजल्ट नहीं देखते कि वो उसका जो आउटकम है, रिजल्ट जो प्रेडिक्शन करिए वो सही भी आ रहा है या नहीं आ रहा है। लेकिन माई एस्ट्रो गाइड में अब हमने ये स्टार्ट किया है कि आप लोग जो फीडबैक देते हो उसी के बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि क्या किस महादशा या किस ग्रह का क्या रिजल्ट आता है। तो आज की जो वीडियो है मेरी वो है फॉरेन सेटलमेंट और केतु की महादशा के ऊपर। ये जो वीडियो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ इसमें आप देखोगे कि ये जो लड़की हैं जिनकी ये होरोस्कोप है, इनको जैसे ही केतु की महादशा आई तो ये बढ़िया इंडिया में सेटल थे, लेकिन अचानक अब्रोड चले गए और केतु में ही वापसी भी आ गए। तो एक खराब महादशा में एक गलत डिसीजन जो है वो इनको भारी पड़ा। तो चलिए एक वीडियो डिस्कस करते हैं, चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। पर आप लोग भी अगर अपनी होरोस्कोप या अपना पाम जो है वो दिखाना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन पे जो है मेरा जो मोबाइल नंबर मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर छोड़ा हुआ है मैंने, या मैं डाल देता हूं जिसकी भी होरोस्कोप मुझे लगता है। तो आप अपना जो पिक है हैंड का वो मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपनी डिटेल भेज सकते हैं। चलिए सीखते हैं वीडियो से प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। थैंक यू। तो चलो दोस्तों, आ गए हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और अब करते हैं इस हैंड का एनालिसिस। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपने 10 से 15 मिनट्स या 20 मिनट्स की जितनी भी ये वीडियो है अगर आपने डिवोट कर दी इस वीडियो पे तो आप ज़रूर इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीख के जाओगे और आप अपने हाथ का एनालिसिस अपने आप कर लोगे। तो चलिए देखिए, सबसे पहले करते हैं जनरल एनालिसिस हैंड का भी और होरोस्कोप का भी, और देखिए दोनों कैसे मैच होते हैं। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए इस लड़की का 9 नंबर की लगना है, सेजिटेरियस लगना है, धनु लग्न, और मंगल जो मार्स जो है लग्न में ही बैठे हुए हैं। ठीक है, जब भी मंगल यहाँ पे लग्न में बैठते हैं तो आदमी को अग्रेशन दे देते हैं। अगर आपकी नेगेटिव अप्रोच होगी तो आप अग्रेशन को पकड़ोगे, पॉजिटिव होगी तो आप बोलोगे कि ये डिटर्मिनेशन देता है। तो मंगल क्या देता है? डिटर्मिनेशन देता है, हौसला देता है, इंसान को एक हिम्मत देता है और जिंदगी में कुछ कर गुजरने की शक्ति देता है मंगल। और वो भी मंगल जब जुपिटर के घर का हो मंगल तो और भी अच्छा माना जाता है। ठीक है, अग्रेशन देता है, पर अग्रेशन के साथ साथ आदमी को क्या देता है? डिटर्मिनेशन देता है, काम करने की क्षमता देता है, जी लाइफ में कुछ कर गुजरने की क्षमता देता है। तो इस लड़की में वही क्षमता है। ठीक है, अगर ये मंगल किसी और राशि का होता, नीच का होता, खराब होता, तो हम बोलते कि अग्रेशन बहुत ज़्यादा एग्रेशन है। लेकिन क्योंकि जुपिटर के घर में बैठा हुआ मार्स है तो कंट्रोल्ड एग्रेशन है और लाइफ में कुछ कर गुजरने की एक चाह है। ठीक है, फेस से अगर लुक वाइज इस लड़की को देखें तो बहुत ही अग्रेसिव लगती होगी या बहुत बोल्ड लगती होगी, किसी के आगे झुकने वाली नहीं होगी, स्टबन आप कह सकते हैं। लेकिन अगर आप दिल से देखें, चंद्रमा को देखें यहाँ पे इस लड़की के, तो चंद्रमा जो है वो देखिए यहाँ पे ये 8 नंबर की राशि पे अपने नीच साइन पे 12वें घर का चंद्रमा जो है वो आदमी को थोड़ा सा वीक बना देता है अंदर से। इमोशनल होता है ऐसा आदमी, बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है। ठीक है, अब देखिए यही चीज़ जो है हम इनके हैंड में ढूंढते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं इनके हैंड की बात करूं तो ये हैंड जो है वो हैंड जो है देखिए इस तरह से लॉन्ग हैंड विद लॉन्ग फिंगर्स।
और जब इस तरह का हाथ होता है जो कि लॉन्ग हैंड विद लॉन्ग फिंगर्स, तो हम ऐसे हाथ को बोलते हैं ये हाथ जो है इसमें वाटर एलिमेंट है। वाटर एलिमेंट है। वाटर एलिमेंट होने से क्या होता है, आदमी इमोशनल होता है। अब देखते हैं कि हमने यहाँ पे देखा कि अग्रेशन भी है, तो हम बोल रहे हैं हैंड में इमोशंस है, ठीक है, इमोशनल है। लेकिन अगर इनके हाथ में आप मार्स को देखें तो यहाँ पे हालांकि मार्स का ये पर्वत उभरा हुआ नहीं है देखिए, लेकिन मंगल देखिए कितना उभरा हुआ है। तो ये बताता है कि वाकई में भाई अग्रेशन तो है और साथ में कुछ कर गुजरने की चाहत मन में, कुछ डिटर्मिनेशन है, हौसला है कुछ लाइफ में कुछ करने का, ठीक है। दूसरी बात, इनके अगर चंद्र पर्वत को देखें आप यहाँ पे, तो देखिए चंद्र पर्वत पे एक तो उभार है, उभार लिए हुए है, दूसरा लाइनें देखिए ऐसे है ऐसे है, बल्कि इनकी एक भाग्य रेखा तो चंद्र पर्वत से होते हुए निकलती है। तो इसका मतलब क्या है कि वाकई में भाई इमोशंस तो हैं, बहुत इमोशनल है, ठीक है। अब आइए देखते हैं इनके बाकी प्लैनेट क्या क्या है। देखिए सबसे पहले इस होरोस्कोप में ज़्यादातर जो प्लैनेट है वो 12वें घर में बैठे हुए हैं। शुक्र, वीनस, मरकरी, मून, सन, राहु, 5 प्लैनेट 12वें घर में बैठे हैं। और जब इस तरह से प्लैनेट किसी के कहीं पे बैठते हैं तो हम ऐसी होरोस्कोप को क्या कहते हैं, अनबैलेंस्ड होरोस्कोप कहते हैं। अनबैलेंस्ड इसका मतलब खराब नहीं होती, ठीक है, अनबैलेंस्ड है, मतलब होरोस्कोप में सारे के सारे प्लैनेट एक जगह आ जाने की वजह से होरोस्कोप में बैलेंस नहीं रह गया, क्योंकि बाकी के खाने जो हैं, हाउसेस जो हैं वो ब्लैंक हो गए। अब इनके हाथ की तरफ आते हैं। अगर इनके हैंड को आप देखोगे, इनके हैंड को देखोगे तो इनके हैंड में देखिए कितनी सारी रेखाएं हैं। और देखिए यहाँ पे ये वाली फिंगर कितनी झुकाव लिए हुए है और कितनी रेखाएं, देखिए बहुत सारी रेखाएं हैं। इतनी रेखाएं हाथ में कभी भी अच्छी नहीं होती। ये देखिए छोटी छोटी रेखाएं इधर से, मतलब बहुत सारी रेखाएं हैं, खड़ी रेखाएं, और आपस में मतलब क्रॉस भी है कई रेखाओं में। तो ऐसे हाथ से भी पता चलता है कि भाई अनबैलेंस्ड है। तो ऐसा लोगों की लाइफ में जो है स्टेबिलिटी नहीं रहती, स्टेबल नहीं रहती लाइफ, कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में चलता रहता है, ठीक है। बाकी डिपेंड करता है महादशाओं पे। और उसके बाद प्लैनेट की बात देखें तो इनका सैटर्न बहुत ही बढ़िया वेल प्लेस्ड है, जुपिटर वेल प्लेस्ड है। यहाँ पे भी देख सकते हैं जुपिटर पर्वत पे हाथ में, हालांकि उभार नहीं दिख रहा है यहाँ पे जुपिटर, माउंट ऑफ जुपिटर पे, लेकिन यस थोड़ा सा यहाँ से जुपिटर उठा हुआ है, ठीक है। तो ऐसा आदमी जो है बेसिकली घर वालों के बजाय बाहर ज़्यादा खुश दिखता है, ठीक है। जुपिटर की प्लेसमेंट अच्छी है, सैटर्न की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, क्योंकि सैटर्न देखिए यहाँ पे स्व राशि के हैं। तो निश्चित तौर पे जब मैंने इनसे बात करी तो मैंने कहा आपके भाई से बहुत अच्छी पटती होगी, तो उन्होंने बोला बिल्कुल। भाई से पटने का दूसरा कारण ये है कि एक तो शनि जो है 3rd हाउस पे हैं, दूसरा शनि जो है और गुरु का आपस में 5-9 का रिलेशनशिप है। मतलब शनि से अगर काउंट करें तो गुरु 9वें पे है, और गुरु से काउंट करें तो शनि 5म पे है। और वैसे भी इसका लग्नेश जो है जुपिटर जो है यहाँ पे देखता है अपने भाई के घर को, तो यस भाई के साथ इनका रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे और हिम्मत भी इनमें बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि अगेन जुपिटर लग्नेश देखता है देखिए 3rd हाउस को, तो हिम्मत में की कोई कमी नहीं होगी, जो हमने यहाँ से मार्स से भी तय कर लिया। अगर अब चले इनके बाकी प्लैनेट्स की बात करें तो शुक्र इनका सही है और चंद्रमा खराब है, क्योंकि 12वें घर का चंद्रमा आदमी को जो है अध्यात्म की तरफ जोड़ता है। तो इनके वैसे भी देखिए, इनकी अगर ये फिंगर को देखें, ये वाली फिंगर को, अगर यहाँ पे इनके हाथ को देखें हम, यहाँ पे इस फिंगर में देखिए यहाँ पे कितना झुकाव है। ये फिंगर कैसे पूरी की पूरी शनि वाले उस पे ये फिंगर पूरी की पूरी ऐसी झुकी हुई है। तो जिन लोगों की ऐसी फिंगर होती है वो लोगों का भक्ति, साइकोलॉजी या अध्यात्म से रिलेटेड चीज़ों में बहुत ज़बरदस्त वो होता है, मतलब इंक्लिनेशन होता है, झुकाव होता है इनका, ठीक है। दूसरी बात एक और भी अध्यात्म की तरफ, केतु की महादशा जब आती है तो आदमी के अध्यात्म से जुड़ जाता है, और वर्तमान में इनकी केतु की दशा चल रही है अभी। और केतु के ऊपर मैं अभी बताऊंगा कि केतु की दशा में क्या झोल हुआ है, ठीक है। तो अभी जर्नल डिस्क्रिप्शन में हमने ये देख लिया। और इनका शुक्र क्यों अच्छा बोला मैंने, मरकरी इनका खराब है, 12वें घर में बैठा हुआ है, मंगल के घर का मरकरी है, चंद्रमा खराब है इनका, सूर्य खराब है इनका, राहु ने सबको ग्रसित कर रखा है। लेकिन शुक्र को मैंने अच्छा क्यों बोला, सिर्फ एक ही चीज़ के लिए, बहुत अच्छा नहीं है बट शुक्र फिर भी सही है,
क्योंकि 12वें घर का शुक्र हमेशा लाभ देता है। और वैसे भी देखिए छठे घर का लॉर्ड होने के साथ साथ शुक्र जो है 12वें घर में बैठ रहा है तो विपरीत राजयोग की स्थिति बनाता है। तो पहले किसी चीज़ को खराब करेगा फिर अच्छा करेगा। और यहीं पे अगर इनके हाथ में देखें तो ये जो माउंट है, देखिए वीनस का माउंट जो है वो कितना उभार लिए हुए है, माउंट ऑफ वीनस में कितना उभार है, लेकिन खराब भी है क्योंकि राहु के साथ बैठा हुआ है और मंगल के घर में बैठा हुआ है, शुक्र के साथ बैठा हुआ है। इसीलिए ये देखिए ये रेखाएं जो हैं ऐसी, इनकी रेखाएं जो हैं ये ऐसी हैं और बीच में से इनकी रेखाएं ऐसी भी हैं। तो अच्छे बुरे मिक्स रिजल्ट देगा इनका शुक्र, ठीक है जी। लेकिन फिर भी मैंने उसको ऑन एन एवरेज अच्छा क्यों बोला, क्योंकि विपरीत राजयोग की कंडीशन भी वो दे रहा है। अब बात कर लेते हैं इनका जो मेन पॉइंट था जिसके लिए इन्होंने बात करी थी। बात ये थी कि दोस्तों इन्होंने जो है केतु की महादशा इनकी स्टार्ट हुई 21/3/2021 को। 21/3/2021 को इनकी केतु की महादशा स्टार्ट होती है और इसी ही महादशा में ये क्या कर लेते हैं, एक बहुत बड़ी गलती कर लेते हैं। केतु की महादशा में ये फॉरेन ट्रैवल कर लेते हैं। इनके पेरेंट्स रहते हैं दुबई में और वो कहते हैं कि आप जो है दुबई आकर के सेटल हो जाइए, ठीक है। अब क्या हुआ, मैंने पहले ही बोला हुआ है अपनी वीडियो में, जो केतु महादशा के ऊपर मैंने स्पेशल वीडियो बनाई है कि केतु की महादशा के लिए पहला लॉजिक होता है बुध की महादशा का। बुध की महादशा का एंड अगर अच्छा हुआ हो तो केतु की महादशा खराब होती है, और बुध की महादशा का एंड अच्छा खराब हुआ हो तो केतु की दशा सही हो जाती है। प्लेसमेंट का भी फर्क पड़ता है, केतु कहाँ पे प्लेस्ड है। यहाँ पे देखिए केतु नीच के होकर के बैठे हुए हैं और छठे घर में बैठे हुए हैं जो कि बाधाओं का घर है। केतु जो है लाइफ में सडन चेंजेस देता है। अगर आपने पूरी वीडियो देखनी है तो जाकर के देखिए केतु की महादशा के ऊपर। केतु अब लाइफ में सडन चेंजेस देता है। केतु के एक जो कहावत है वो ये है कि केत छुड़ावे खेत। तो सबसे पहले तो ये आपको अपनों से अलग कर देगा, अपनों से दूरी कर देगा, लड़ाई झगड़ा करवा देगा, लोग आपको छोड़ के चले जाएंगे या आप किसी जगह को छोड़ के चले जाएंगे। यही गलती इन्होंने की 21/3/2021 को जब इनकी केतु की महादशा आई, और केतु में ही इन्होंने जो है वो दुबई गए और वहां पे इनके रिलेशनशिप अपने माता पिता से और ख़राब हुए और इन्होंने यहाँ पे जॉब छोड़ के गए थे। एचआर की बहुत ही बढ़िया जॉब थी इनकी जो इन्होंने खुद के दम पे हासिल की थी, उसको छोड़ा और वो जॉब भी इनकी चली गई और इनको अब वहाँ पे जाकर के ये सेटल भी नहीं हो पाए। और केतु की महादशा में ये वापसी इंडिया आ गए। अब बात ये बनती है कि क्या इनको फॉरेन में कभी फ़ायदा नहीं हो पाएगा, क्या फॉरेन सेटलमेंट नहीं हो पाएगा। तो चलिए वो भी देख लेते हैं। उसके लिए देखिए सबसे पहले इनके हैंड का एनालिसिस करते हैं, जहाँ पे हम जो भी हमारे फॉरेन ट्रैवल होते हैं उनको हम चंद्र पर्वत से देखते हैं यहाँ से। और यहाँ पे देखिए कितना बढ़िया ये चंद्र पर्वत पे योग है। चंद्र पर्वत पे जब भी कोई लाइनें होती है तो बंदे का विदेश ट्रैवल होता है। तो देखिए ये है ट्रैवल इनका, फिर ये है देखिए भाग्य रेखा, दो भाग्य रेखा इनके हाथ में। तो फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम तो इनका रहेगा भैया, फॉरेन ट्रैवल भी करेंगे, फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम भी रहेगा, बिल्कुल रहेगा। इतनी बढ़िया रेखा है। फिर वापसी क्यों आ गए भैया, कट भी है, खराब भी है कहीं भी, ठीक है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि हाथ के साथ साथ हाथ का जब पाम का जब एनालिसिस करते हो आप, तो आप जरूर देखिए होरोस्कोप को। तो देखिए केतु की महादशा में गलत डिसीजन लिया, बाहर सफलता मिलेगी लेकिन एक जो टाइम था वो सही नहीं था। ये बताता है होरोस्कोप, टाइमिंग बिल्कुल सही नहीं थी। यही अगर इन्होंने ट्रैवल किया होता केतु की शुक्र की महादशा में तो ये इनको सक्सेस जरूर मिलती। शुक्र की महादशा में करते तब भी सक्सेस मिलती, लेकिन इन्होंने गलत टाइम पे ट्रैवल कर लिया, जो डिसीजन था वो गलत था। सक्सेस इनको मिलेगी। देखिए फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम तो इनका रहेगा और वो होरोस्कोप से भी दिखता है। देखिए यहाँ पे भागेश ये और यहाँ पे दशमेश बुध जाकर के राजयोग बना रहे हैं। सूर्य और बुध का बुध आदित्य योग बन रहा है यहाँ पे शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, लेकिन टाइमिंग खराब चूज कर ली इन्होंने और उस चक्कर में ये गए। तो यहाँ पे देखिए सूर्य और बुध का इतना अच्छा कॉम्बिनेशन है, तो इनको फॉरेन से अर्निंग रहेगी, चाहे एमएनसी कंपनी में काम करें, चाहे इंडिया से ये कोई काम करें, चाहे ये फॉरेन ट्रैवल करें, लेकिन फॉरेन में सेटलमेंट स्टिल इनका थोड़ा सा लिटल डिफिकल्ट लगता है। एक जो चांसेस हैं, क्योंकि 12वें इस घर का इसका 12वें से कनेक्शन होना बहुत जरूरी है, लेकिन कंडीशन ये भी है कि यहाँ पे देखिए इनका जो मार्स है वो आकर के लगन में बैठ गया। जब 12वें लग्नेश का 12वें घर से कनेक्शन किसी भी रूप में बन जाता है तो यस सेटलमेंट वो देता है। तो हो सकता है इनका परमानेंट सेटलमेंट ना हो, पर जॉब के लिए ये 5-6 साल गए, 10 साल गए,
पर वहाँ की जो ग्रीन कार्ड है वो थोड़ा सा मेरे को डिफ़िकल्ट लग रहा है। मिल भी सकता है बट थोड़ा सा स्टिल डिफ़िकल्ट मेरे को लग रहा है। ठीक है, एक जो चीज़ है वो मंगल देखिए इनका यहाँ पे बैठा हुआ, लग्न पे भी तो बैठा ही हुआ है, साथ में यहाँ से चौथी दृष्टि से इसको भी देखता है। ठीक है, तो अगर ये बाहर गए भी तब भी अपने जन्मभूमि से या यहाँ पे इनका आना जाना या यहाँ पे एक घर इनका जरूर होगा। ठीक है, वो बात की बात है, आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे सीखने वाली चीज, केतु की महादशा में गलत डिसीजन लिया और जिसकी वजह से इनको परेशानी हुई। अब बात करते हैं इनकी मैरिज को लेकर के। ठीक है, अब बात देखिए मैरिज का क्या है। जब भी हम मैरिज की बात करते हैं तो हम देखते हैं 7th हाउस को कुंडली में, और 7th हाउस में मंगल की दृष्टि बुध के घर में, तो यहाँ पे 7th हाउस पीड़ित हो गया। 7वां घर जब भी पीड़ित होता है तो शादी में या तो दिक्कत आती है, या तो शादी के बाद आती है या शादी के टाइम पे आती है। लेकिन वहीं से जुपिटर देखिए, यहाँ से देखते हैं अपनी सप्तम दृष्टि से, नवम दृष्टि से जुपिटर देखते हैं, तो शादी तो भाई जरूर होगी। तो फिर भैया डिले क्यों हुआ? डिले इसलिए हुआ क्योंकि ये देखिए यहाँ पे अभी इनकी 28 साल की उम्र है और मेरे को नहीं लगता कि अगले 3-4 साल में इनकी शादी होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए बुध यहाँ पे बैठे हुए हैं और चंद्रमा डिले के घर का मालिक, डिले के हाउस का लॉर्ड जो है चंद्रमा, वहाँ पे बुध के साथ बैठा हुआ है, साथ में अपने शुक्र को भी लिया हुआ है छठे घर। तो विवाद तो रहेंगे। देखिए जितनी जल्दी इनकी शादी होगी उतनी जल्दी ब्रेक होगी, ये कंफर्म हो गया कुंडली से। जितनी जल्दी शादी होगी उतनी जल्दी ब्रेक होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्रेक दिखता है। लेकिन अगर इनकी शादी ही डिले हो तो ब्रेक होने के चांसेस कई सारे हो जाते ना, ब्रेक होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इनकी शादी में ऑलरेडी डिले तो हो चुका है और उसके बाद और भी डिले होता है तो इनके लिए बेटर है। कई बार जो है कोई किसी चीज़ का कहते हैं ना, भगवान जो करता है सोच समझ के करता है। तो जब डिले होगा तो मैरिज के टूटने के चांसेस कम हो जाएंगे। क्योंकि देखिए हर एक घर जो है वो अपने सारे करेक्ट वहाँ के रिजल्ट नहीं देता। अगर राजयोग बन रहा है तो कुछ बुरे देगा और कुछ अच्छे देगा। तो अगर डिले होगा तो शादी नहीं टूटेगी, शादी जल्दी होगी तो शादी टूटेगी। ठीक है, अब देखते हैं इनके यहाँ से इनके ये क्या कहता है शादी के बारे में। देखिए अब मैं जूम करता हूँ, बहुत ज़्यादा क्लियर तो नहीं है, पर यहाँ पे देखिए ये बहुत सारी यहाँ पे ऐसी ऐसी रेखाएं हैं। ठीक है, जिसे कह सकते हो आपकी मे भी अफेयर हो सकते हैं इनके, कुछ भी हो सकता है थोड़ा बहुत। लेकिन जो शादी है यहाँ पे देखिए, शादी के लिए हम देखते हैं ये वाली रेखा जो इनकी मेन रेखा है शादी की, और ये रेखा कितनी दूरी पे है? ये रेखा इस हर्ट लाइन से, ये थंब रूल है, इस हर्ट लाइन से जो है वो जितनी दूर होगी शादी उतनी डिले होगी। तो ये देखिए इतनी दूर है, लगभग मुझे लग रहा है कि इनको 32 से पहले तो मेरे को कोई संभावना ही नहीं लग रही है कि इनकी शादी हो सकता है उससे भी लेट होगी। वो गोचर देखना पड़ेगा उस टाइम का। लेकिन यस, इनकी जो है वो डिले मैरिज इनकी पत्री में, होरोस्कोप में बिल्कुल जरूर दिखाता है। ठीक है, थोड़ी सी बात करते हैं एक और, ये इनकी जो छोटी वाली ये फिंगर है, इसको अगर हम देखें तो ये इससे नीचे है। तो यहाँ पे थोड़े से शाई तरह के, बोल्ड होते हुए भी कई तरह अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते ये अच्छी तरह से। शाई तो नहीं बोल सकते बट एक्सप्रेसिव नहीं हो पाते, बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, दूसरे के आगे समझा नहीं पाते इनको। ठीक है, तो मेन चीज़ जिसके लिए वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, चीज़ें डिस्कस करने के लिए बहुत सारी हैं। देखिए भाग्य रेखा भी बहुत अच्छी हैं, ब्रेक हुई हैं बीच में, भगवान में आस्था भी दिखाता है। यहाँ पे देखिए अपनी फैमिली से जुड़े हुए भी रहेंगे, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हाथ में बताने के लिए, पर जिसके लिए आज हमने वीडियो कवर करा था वो हमने चीज़ देख ली। केतु महादशा, फॉरेन सेटलमेंट और लेट मैरिज की तीनों चीज़ें हमने कवर करी। वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको अपना हॉरोस्कोप दिखाना है या अपने पाम का एनालिसिस करवाना है, आप चाहते हो कि आपकी वीडियो को हम यूट्यूब पे दिखाएं, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन पे अपनी डिटेल्स छोड़ सकते हैं। हैंड की पिक बिल्कुल ना छोड़ें, कमेंट सेक्शन पे आप अपनी डिटेल्स छोड़ सकते हैं, या मुझे व्हाट्सएप कर दें अपनी हैंड की डिटेल और अपने डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप जो हैं वो पाम का एनालिसिस और कुंडली कैसे देखते हैं आप ये सीख सकें। धन्यवाद, थैंक यू।